इस्तीफे के साथ ही दो बीजेपी सांसदों ने भी दे दिया इस्तीफा। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले सब भाग खड़े हुए। तो दावा तो कर दिया गया है कि अब की 4 बार 400 पार, लेकिन यकीन मानिए चुनावी चंदा खुलने के बाद भारतीय जनता पार्टी 200 पार भी कर जाए तो बड़ी बात होगी। ऐसे हालातों में मोदी का परिवार बिखर रहा है। एक एक करके लगातार धड़ाधड़ सांसद इस्तीफा दे रहे हैं। हालत तो इतनी खराब हो चुकी है कि 2 पार्षदों तक ने 24 घंटे के अंदर ही इस्तीफा दे दिया है। तो चर्चा तो सिर्फ अरुण गोयल के इस्तीफे की हो रही है, लेकिन असल में भारतीय जनता पार्टी की हालत कितनी खराब है मैं आपको दिखाती हूं। खबर आप देखिए न्यूज तक की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि हिसार से सांसद ब्रजेंद्र सिंह बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के तुरंत बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे। सामने आया वीडियो। तो आप वीडियो देख सकते हैं कि 24 घंटे के अंदर ही बड़ा इस्तीफा हो चुका है। ये बीजेपी के सांसद हैं, हिसार से सांसद हैं। एक तरफ इस्तीफा दिया है, दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। हरियाणा, जहां पर पहले ही बीजेपी की हालत खराब है, एनडीए के गठबंधन में खींचतान मची हुई है, अब वहां पर बीजेपी सांसद ने ही इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच इतनी तकरार है कि एनडीए गठबंधन टूटने की कगार पर है। खबर भी दिखा देती हूं। खबर आप देखिए टीवी 9 भारतवर्ष की। देखिए इसमें लिखा है कि हरियाणा में बीजेपी जेजेपी आमने सामने, लोकसभा चुनाव से पहले टूट जाएगा गठबंधन। तो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और उसी के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर में आपसी जबरदस्त टकरार चल रही है और इसी टकरार के बीच बीजेपी सांसद ने इस्तीफा दे दिया है। एक तरफ इस्तीफा दे दिया है, वहीं दूसरी तरफ गठबंधन टूटने वाला है। तो ये तो हुई हरियाणा की बात। अब जो मैं इस्तीफा आपको दिखाने जा रही हूं, ये तो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले बीजेपी की ये वो सांसद हैं जिन्होंने अपने ट्विटर बायो के आगे लिखा मोदी का परिवार, और 24 घंटे के अंदर ही ये दूसरा इस्तीफा निकलकर सामने आया तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। आप देख सकते हैं एक तरफ लिखा हुआ है, ये कुनार हेमब्रेम है जो कि बीजेपी के सांसद हैं बंगाल के झारग्राम से। इन्होंने लिखा है कि मोदी का परिवार। जहां एक तरफ मोदी का परिवार लिखा है, वहीं दूसरी तरफ इस्तीफा दे दिया गया है। अब इस्तीफा दे दिया गया है, जैसे ही इस्तीफा निकलकर सामने आया बंगाल में बवाल मच गया है। टीएमसी ने तो साफ कह दिया है कि बीजेपी सांसद ने अपनी हार को भांप लिया है, भारतीय जनता पार्टी का इस बार सफाया होने वाला है, इसलिए मोदी का परिवार लिखने वाले सांसद तक ने इस्तीफा थमा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी के सांसद किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, वहीं 24 घंटे में कितने इस्तीफे हो गए हैं आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। और इन सबके बीच सबसे ज्यादा चौंकाने वाला या फिर यूं कहूं बेहद दिलचस्प जो इस्तीफा हुआ है वो हुआ है आम आदमी पार्टी के पार्षदों का। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं कि चंडीगढ़ मेयर पद चुनाव का जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खेल कर दिया। सीजेआई चंद्रचूड़ ने दोबारा चुनाव करवाया ही नहीं और पुराने 8 वोटों को वैलिड मानकर इंडिया गठबंधन को विजयी घोषित कर दिया। अब इंडिया गठबंधन तो जीत चुका है। अब ऐसे हालातों में आम आदमी पार्टी के जो पार्षद भारतीय जनता पार्टी में गए थे उनको डर सता रहा है, क्योंकि एक तो मेयर नहीं बना, दूसरा भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा चुनावों में भी हालत खराब दिखाई दे रही है। तो 21 दिन पहले गए पार्षद अब अपनी घर वापसी कर रहे हैं। जी हां, आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे 21 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का पटका डाला था और एक बार फिर से अब घर वापसी कर ली है। आज मैं अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी में घर वापसी कर रही हूँ। देखो, जब हम घर में रहते हैं तब भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, किसी से मनमुटाव हो जाते हैं। ऐसी कुछ बातें यहाँ पे भी हुई, लेकिन आज वो सब मनमुटाव भुला के आज हम फिर से घर वापसी कर रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार जी, मेरा नाम पूनम है और मैं वार्ड नंबर 16 से पार्षद हूँ, सेक्टर 25 से। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने अपने घर वापसी कर ली है, मुझे कोई मनमुटाव नहीं था इस चीज़ का। मैं अपने घर में खुश हूँ यहाँ पर और मैं यहाँ पर वापस आ गई। तो आप देख सकते हैं कि दोनों महिला पार्षद अब घर वापसी कर चुकी हैं और कहना है कि घर होता है तो झगड़ा होता है, मनमुटाव होता है, लेकिन अब हम अपने घर वापस आ चुके हैं। एक तरफ दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार करने वाली है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि पार्षद तक भारतीय जनता पार्टी में रहना ही नहीं चाहते हैं। सांसदों की तो बात ही छोड़ दीजिए, किस तरीके से 24 घंटे
के अंदर लगातार इस्तीफे पर इस्तीफे हो रहे हैं। आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। ये तो हरियाणा और बंगाल की बात हुई। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। ये सिर्फ मैं आपको 24 घंटे का आंकड़ा बता रही हूं, तो आप समझ जाइए कि एनडीए की क्या ही हालत हो रही होगी। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कल ही के दिन, जिस दिन चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया है, उसी दिन बसपा, आरएलडी और भाजपा के कई बड़े नेता हजारों कार्यकर्ताओं की संख्या के साथ सपा में शामिल हो गए। इस्तीफा निकलकर सामने आया, खबरें निकलकर सामने आई, वीडियो भी निकलकर सामने आया। खबर भी आपको दिखा देती हूं। खबर आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि सपा में शामिल हुए कई बड़े नेता। खबर के मुताबिक सपा दफ्तर में आज हजारों की संख्या में अलग अलग दलों के नेता सपा की साइकिल पर सवार हो गए। भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर सीता राजपूत ने भी बीजेपी को छोड़कर सपा का दामन थाम लिया है। इनके अलावा राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लतेश बिदुड़ी भी जयंत चौधरी को छोड़कर अखिलेश यादव के साथ आ गए हैं। परवेज आलम और बसपा छोड़कर आए इलीज अंसारी भी सपा में शामिल हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ इस्तीफा होता है, वहीं दूसरी तरफ ये बड़े बड़े नेता इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। सांसद भी शामिल हो रहा है, कार्यकर्ता और पार्षद। इसी के साथ इंडिया गठबंधन कितना मजबूत दिखाई दे रहा है, आप इन खबरों से समझ सकते हैं। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले एनडीए की हालत खराब है, और उस पर और भी ज्यादा हालत और इसलिए खराब हो रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चुनावी चंदे को लेकर सुनवाई होने वाली है। और सुनवाई के ठीक एक दिन पहले धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं। बीजेपी सांसद तक इस्तीफा दे रहे हैं। कल तक खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि टिकट कटेंगे तब इस्तीफा देंगे, लेकिन अब आप देखिए कि टिकट का ऐलान तक नहीं हुआ है, उसके पहले ही इस्तीफा हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि किस बात का डर सता रहा होगा। दावा तो कर दिया गया है कि अब की बार 400 पार, लेकिन 400 पार करने वाली पार्टी का क्या हाल हो चुका है, वो भी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले। ये खबरें अपने आप में उसका जीता जागता उदाहरण है। तो इन खबरों के साथ आपको क्या लगता है, जैसे इस्तीफे पर इस्तीफे हो रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है कि